हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम द वर्ल्ड ऑफ नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। 3.5 का 3.4 एक्सरसाइज हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन 3.5 का। ठीक है, मैं एक बार आपको एक्सरसाइज दिखा देती हूँ जरा। काफी बड़ा है ये, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए आप इसको पेशेंस के साथ देखिएगा। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, काफी लंबा इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो पेशेंस के साथ देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने नंबर लाइंस पर रेशनल नंबर को पॉइंट करना सीखा था कि किस तरीके से रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए 3.5 है और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो एक एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर द सेंचुरीज, देखिए, फॉर सेंचुरीज मैथमेटिशियन बिलीव दैट every measurable length in the universe could be represented as a ratio of two integers। ठीक है, क्या था, मैथमेटिशियन जो थे अभी तक क्या करते थे कि जो 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 भी लेंथ होती थी उसको टू इंटीजर्स के रेशो में हम रिप्रेजेंट करने पर विश्वास करते थे। ठीक है, हाउएवर व्हेन द बोधियान कंपोज्ड हिज सुलभ सूत्र एक ग्रंथ है जो कि किसने लिखा था, बोधियान ने लिखा था। और वो सुलभ सूत्र क्या था, ए मैनुअल था, मैनुअल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक फायर ऑल्ट्रेज। जो यज्ञ की वेदी होती है, जो चौकोर होती है, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं, हवन वगैरह होते हैं, तो वो एक उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ग्रंथ उसने बनाया, एक सूत्र उसने दिया, उसको सुलभ सूत्र नाम दिया उस मैनुअल का। ठीक है, इन अराउंड 800 BCE, 800 BCE के अंदर अंदर वो इस तरीके का सुलभ सूत्र उसने क्या कहते हैं, ग्रंथ एक कंपोज किया था। ठीक है, कंपोज किया था। ही क्विकली एनकाउंटर्ड लेंथ दैट डिफीट द फ्रैक्शन, और जल्द ही उन्होंने क्या बिलीव किया, क्या देखा कि किसी भी कोई ऐसा नंबर है जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता उस लेंथ को। ठीक है, देखिए, द एंशियंट ग्रीक एनकाउंटर द सेम क्राइसिस ए फ्यू सेंचुरीज लेटर। ठीक है, आगे की सेंचुरीज में भी उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक्स थे उन्होंने भी इसी तरीके की परेशानी क्या है फेस की। कैसे परेशानी फेस की कि भाई कोई भी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2 या 3 ले लीजिए, 2 या 3 है तो 2 और 3 को भी क्या है 2/1 या 3/1 में हम लिख करके नंबर लाइन पे हम डिफाइन कर सकते थे, जैसे टू इंटीजर्स के रेशो के फॉर्म में। ठीक है, तो आगे देखिए, किस तरीके की उन्होंने परेशानी फेस की। देखिए, कंसीडर ए स्क्वायर वेयर ईच साइड इज एग्जैक्टली 1 यूनिट अलोंग। एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि क्या है, स्क्वायर यूनिट, सॉरी एक यूनिट है, उसकी साइड की जो लेंथ है वो क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, बाय द बोधियान पाइथागोरस थ्योरम द लेंथ ऑफ डायगोनल डी इज बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, इसकी जो डायगोनल है, ये जो इसकी डायगोनल है उसकी उसकी लेंथ उसने कैसे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम से निकाली। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है,
ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। यदि आपने नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होती है इस तरीके का, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है और ये लेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जब भी हमको हाइपोटेन्यूज ये वाली लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर जो बेस होता है, ये बेस है, बेस का स्क्वायर होता है प्लस, और ये इसकी लेंथ है, ये लेंथ का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। उससे निकाली थी, उसने किस तरीके से निकाली कि देखिए 1 का स्क्वायर, ये देखिए ये बेस हो गया, ये लेंथ हो गई इसकी, तो इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और ये डी स्क्वायर, ये होगी डायगोनल आ गई आपकी। तो डी स्क्वायर इजिकल टू 2 होता है, और डी जब डी स्क्वायर इजिकल टू 2 होता है तो डी क्या होगा, √2। तो ये एक ऐसा डिजिट था √2 जिसको कि हम फ्रैक्शंस के रूप की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज √2, आ गया आपका √2, ठीक है। ये इसकी जो स्क्वायर है उसका √2 निकालने का तरीका, और ये आपको समझाने का तरीका है कि ये जो है कैन, देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट में लिया हुआ है, कैन √2 बी रिटर्न एज ए रेशनल नंबर p अपॉन क्यू, नहीं, कभी भी नहीं लिखा जा सकता रेशनल नंबर, इरेशनल, ये क्योंकि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को हम कभी भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एज यू लर्न इन ग्रेड 8 द आंसर इज रिसाउंडिंग नो, ठीक है। वी विल सून अगेन सी वाई, हम आगे जल्दी ही देखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। नंबर ऑन द नंबर लाइन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ द इंटीजर इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर जो कि इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जो कि नंबर लाइन पर एक रेशो इंटीजर्स के रेशो के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका था इरेशनल नंबर जिनको कि हम रेशनल p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपको दिया हुआ है एक टॉपिक, द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, ठीक है। आपको √2 को इरेशनल नंबर इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ आपका कुछ स्टेप्स में दिया हुआ है, देखिए स्टेप्स हैं कुछ, ठीक है। ये स्टेप्स हैं 4 5 6 7 8 स्टेप्स हैं जिसमें आपको प्रूव करना है कि वो √2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत, क्योंकि यदि इसको यहाँ समझाने बैठ जाऊंगी मैं तो ये बहुत लंबा वीडियो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसके साथ ही इसमें क्या है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट है एक, ये मैंने पहले ही वीडियो बना दिए थे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में भी है कि √2 तो आपने देख लिया कि हाँ चलो ठीक है, ये इरेशनल नंबर हमने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, √3 √5 √7 और √10 भी आपको रिप्रेजेंट करने हैं, आपको प्रूफ करने हैं कि ये भी क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो √3 और √5 पर मैं अलग वीडियो बना चुकी हूँ, और 7 और 10, √7 और √10 का सेम ही आपको प्रूफ में होता है, तो आप दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने √3 पे भी अलग वीडियो बनाया हुआ है, √5 पे भी अलग वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर यदि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक जरूर मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ। अब क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्शन करनी है क्या, रूट एन को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, कि उसको बनाना कैसे है नंबर लाइन पे, ठीक है। अभी तो हमने बोला था कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम, ठीक है, नहीं कर सकते, लेकिन नंबर लाइन पर आप उस लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक बार पढ़ लीजिए, वी हैव सीन हाउ टू ऑब्टेन लाइन whose length is rational number, how to we obtain line whose length are irrational number। अब irrational numbers को हम नंबर लाइन पे कैसे प्रूफ करना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है,
ये हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें भी आपके देखिए स्टेप दे रखे हैं, बहुत अच्छे से इसमें समझाया हुआ है, लेकिन हम इसको कॉपी पे समझेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवाइडर और प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पे पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी पे बना के देखेंगे कि आपको इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसको लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर रूट टू को हम कैसे नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। तो देखिए आपके बुक में कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, देखिए हम जो बुक के थ्रू ही चल रहे हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो बुक में जो स्टेप्स दे रखे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और उसी को पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके थिंक और रिफ्लेक्ट में रूट 3 और रूट 5 ये दो और आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सीखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है आपके पास, ऑन द नंबर लाइन वी मेजर ओ ए 1 यूनिट एंड ड्रा ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए थ्रू ए, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक है। ये देखिए नंबर लाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, देखिए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट आप लेंगे इसका ओ, जो कि ओरिजिन होगा, ठीक है। और नंबर लाइन है, अब क्या करना है आपको, सेम डिस्टेंस पे, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, इस तरीके से निशान लगानी है, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। डिस्टेंस का आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो होती है इन डॉट्स के बीच में, इन डिजिट्स के बीच में, वो क्या होती है, सेम होगी, ठीक है। तो देखिए ये ओरिजिन हमने लिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 नंबर लाइन पर, ठीक है। और इस साइड आपके आएंगे नेगेटिव डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड -5, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, देखिए उसने बोला है आपको कि ओ ए आपको लेना है, ये वाला जो पॉइंट है उसने 1 है उसको ए मान लिया है, ठीक है। और ये क्या किया है, उसने 1 यूनिट लिया है, ठीक है, ये 1 यूनिट लिया है, और उसने क्या बोला है कि इसके क्या करना है कि ए पर क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है आपको। परपेंडिकुलर लाइन भी कितनी डिस्टेंस की खींचनी है, जितना सेम डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस इसने ये लिया है उतना ही डिस्टेंस आपको ये करना है, ठीक है। तो ये इसने लिया है बी, ठीक है, इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम स्टेप 2 हम पढ़ेंगे। देखिए ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन वी मार्क द पॉइंट बी, हमने बी पॉइंट कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे हमने बी पॉइंट कर दिया है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1, देखिए ए बी इज इक्वल टू 1, ये 1 यूनिट हमने लिया है, और ये भी 1 यूनिट ले लिया है हमने, ठीक है। एंड ज्वाइन द ओरिजिन टू बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ओरिजिन को बी से मिलाना है, ठीक है। क्लियरली ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 यूनिट कैसे आएगा, ये देखिए इसको क्या करना है आपको, ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन को आपको क्या करना है, बी से मिलाना है, ये बी से मिला दिया मैंने ओरिजिन, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारी होगी अंडर रूट 2, और ये क्यों होगी, देखिए अभी हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि इस तरीके से एक स्क्वायर लिया था जिसकी ये 1 यूनिटी, वही 1 यूनिटी, इसका डायगोनल हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, तो ये अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, इसीलिए हमने ये अंडर रूट 2 लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये क्लियर हो गया आपको। स्टेप 3 है इसमें, विद ओ एज ए सेंटर, आपको ओ एज ए सेंटर लेना है, और ओ बी इज ए रेडियस, ओ बी जो है वो आपको रेडियस ले लेनी है। विद द कंपास वी ड्रा ए आर्क विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पी, ठीक है, जहां भी वो इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन को, वो क्या करेगी, पी, उसको हम पी पॉइंट लेंगे। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि आप इस नंबर लाइन को, इसको रूट 2 को आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में ये वाली डिस्टेंस आप इसमें ले लेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे सेट हो गया है ये पूरा, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको ले लेनी है, और सेंटर, और अभी इसको सेंटर मानते हुए इस ओ को जो ओरिजिन है उसको सेंटर मानना है आपको, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको ले लेनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक आर्क खींचना है,
आर्क लगाना है आपको √2 रेडियस का, ठीक है। तो ये जहां भी आपको नंबर लाइन पे कट करेगी, देखिए ये आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे कट कर रही है, ठीक है। ये आपने आर्क बनाया है इस तरीके से, इसको सेंटर मानते हुए इसको आपको क्या करना है, एक आर्क लगाना है, ठीक है। और जहां ये कट कर रहा है उसको, ये इस पॉइंट नंबर लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, ये इसको P पॉइंट ले लेना है आपको, ठीक है। ये P पॉइंट है और ये आपकी डिस्टेंस होगी √2। ये जो P पॉइंट है उसको ये होगी √2, ठीक है। देखिए अब इसको और ध्यान से पढ़िए, देखिए विद O इज ए सेंटर, आपने O एज सेंटर लिया था, O भी एज ए रेडियस आपने ले लिया। विद द कंपास वी ड्रॉ आर्क विद द इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट P, ठीक है। P पे वो काटा, क्लियरली OP इज इक्वल टू √2, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होगी, ये जो होगी ये √2 होगी। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट क्या होगी, √2। ये जो P पॉइंट है वो क्या आ गया, √2, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर भी क्या होगा आपका, आप उसमें नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। देखिए क्लियरली OP इज √2 यूनिट, हेंस P रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर √2, ठीक है। आप नंबर लाइन पे इस तरीके से आप √2 को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका √3 और √5 तो आपका बुक में दी हुई है, अदरवाइज आप किसी भी आप नंबर को ले सकते हैं जिनको हम इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के रूप में आप डिवाइड कर सकते हैं। वो वाली डिस्टेंस आपको ले लेनी है और आपको क्या करना है, √2 क्या करना है आपको, जैसे इरेशनल नंबर है जो नंबर लाइन पे आपको दिखा देना है, ठीक है। देखिए इसके √3 और √5 के अलावा और भी जो भी डिजिट आपको बताया जाएगा कि आप कितने भी डिजिट, कोई सा भी आप डिजिट ले सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अंदर का 3 और 5 जैसे है तो अंदर का पॉजिटिव होना चाहिए। उनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम आपको ये अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ आपने ये सीख लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द स्टोरी ऑफ पाई एंड मार्गवाज इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ पाई, हम पाई के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा क्लासेस में आपने पाई का पढ़ रखा है कि हम जैसे सर्कल का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो वो पाई के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पाई एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब वो क्यों इरेशनल नंबर होता है ये देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए अनदर फेमस इरेशनल नंबर इज पाई, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ सर्कल, और ये पाई होता क्या है ये हम आपको बताएंगे। द रेशियो ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस इट्स टू ए डायमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस और जो डायमीटर का जो रेशियो होता है वो होता है पाई, ठीक है। तो देखिए देखिए ये कोई भी एक सर्कल इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने इसकी बनाई है सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये इसकी सरकमफ्रेंस होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि इसके सेंटर से निकलती ये होती है इसकी डायमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस की लंबाई और इसकी डायमीटर की लंबाई का जो रेशियो होता है वो कहलाता है पाई, ठीक है। अब वो इरेशनल नंबर क्यों होता है ये हम देखेंगे। देखिए फॉर सेंचुरीज मैथमेटिशियन सॉल्व बेटर से बेटर एंड बेटर फ्रैक्शनल अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई, ठीक है। उन्होंने क्या है, पाई को सॉल्व करने की कोशिश करी, जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, अच्छे से अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है। कैसे, आर्यभट्ट 499 CE gave the highly accurate approximation 3.1416, ठीक है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर को हम रेशियो के रूप में लेते हैं और फिर उसका जब हम डिवीजन करते हैं, सरकमफ्रेंस में हम डायमीटर का जो हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे फर्स्ट डायमीटर से, तो वो क्या होगा, कभी भी आपका जो है पॉइंट के बाद जो भी आता है, जैसे यहाँ पे 1416 जो आर्यभट्ट ने निकाला था, ये क्या है, कभी भी एंड नहीं होता है पॉइंट के बाद, कभी रिपीट नहीं होगा, कभी एंड नहीं होगा। पॉइंट के बाद आप डिवाइड करके देखिए, किसी भी कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसका सरकमफ्रेंस में उसके डायमीटर का अब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे उसको, तो वो क्या है, कभी भी जो
फाइनाइट एग्जैक्ट मान नहीं आएगा कभी भी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, वो हमेशा क्या आएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी पॉइंट के बाद, ठीक है। और ऐसी वैल्यू आती हैं जिनको कि हम जिनको रिपीट, जो रिपीट भी नहीं हो पाती, ना एंडिंग होगी ना रिपीट होंगी, ठीक है आपको। तो तो आर्यभट्ट ने क्या किया, उसका बिल्कुल एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन, उसने जो अप्रोक्सीमेशन निकाला था वो निकाला था 3.1416, बट स्टेट दैट द was only an a आसन अप्रोक्सीमेशन है, ये भी एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते उसका, ठीक है। एंड इंडिकेट दैट द एग्जैक्ट फ्रैक्शन कुड नॉट लाइक बी फाउंड, ठीक है। एग्जैक्ट मान आप उसका वैल्यू आप उसकी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई की। तो इसीलिए क्या है, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि उसका जो हम सरकमफ्रेंस को हम डिवाइड करेंगे डायमीटर से, तो वो जो आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर आएगा वो कभी भी क्या है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, पॉइंट के बाद चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, आपको चाहे कितना भी आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम पाई को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। हाउएवर बिकॉज पाई इज इरेशनल नंबर as was formally proven by the Lombard is in 1761, ठीक है। ये भी एक और थे जिन्होंने क्या किया था, पाई की वैल्यू को निकालने की कोशिश की थी। नो सिंगल फ्रैक्शन और फाइनाइटली मैनी फ्रैक्शन, ठीक है, या तो उसका सिंगल फ्रैक्शन, या तो फाइनाइट या सिंगल फ्रैक्शन के रूप में फॉर्म में तो हम उसको लिख ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ फाइनाइट मैनी फ्रैक्शन, ठीक है, कैन ever provide the perfect formula for pi, ठीक है। An exact formula for pi was is first unlocked in 14th century by Madhav of the Sangramaram Sangam Sangamaram, who who launched the Kerala School of Mathematics. Madhav realized that to express the irrational number you cannot use a single fraction, you must use an infinite sum। उसने ये बोला कि आप एग्जैक्ट तो वैल्यू आप उसकी निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सम के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया था, फॉर्म इनफाइनाइट सम्स के रूप में उसने कोशिश करी उसका एग्जैक्ट मान निकालने की, पता है, ठीक है। ही डिस्कवर्ड द प्रोफाउंड इनफाइनाइट सीरीज, देखिए उसने इस तरीके से उसका एग्जैक्ट मान निकालने के लिए बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट मान तो उसका निकाला ही नहीं जा सकता है, एग्जैक्ट मान तो उसका वैल्यू जो होती है वो नहीं आती है, लेकिन क्या है, उसने फिर भी अप्रोक्सीमेशन, बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए उसने क्या किया था, इस तरीके की क्या की थी, इनफाइनाइट सीरीज उसने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। we know that we know that the it mean to add 2100 और इवन lakh टर्म्स, आप इस तरीके की कितने टर्म कर सकते हैं, lakh टर्म्स को आप सम कर सकते हैं। what does it mean to add an infinite number of terms, ठीक है। it means finding the the value we get closer and closer, ठीक है, to as a we add the more and more terms of infinite sum, ठीक है। तो उसने सिर्फ क्या किया था, वो एग्जैक्ट मान निकालने के लिए तो उसने क्या किया था, इस तरीके से इनफाइनाइट सम्स उसने किए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म यू विल लर्न मोर अबाउट द इनफाइनाइट सीरीज इन द हायर ग्रेड, ठीक है। इस तरीके की जो इनफाइनाइट सीरीज है उसके बारे में आप हायर ग्रेड में पढ़ेंगे, जो भी आगे क्लासेस होंगी उसमें, ठीक है। तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और बचा है इसका। दस द नंबर लाइन इज नॉट ओनली फिल्ड विद रेशनल नंबर बट आल्सो कंटेन्स इरेशनल नंबर, ठीक है। वी हैव सीन हाउ टू मार्क द इरेशनल नंबर एंड विल सिंप्लीफाई कंसीव द रेस्ट ऑफ द रेशनल इरेशनल टू लाई ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो हमने नंबर लाइन पे डालना सीख लिया है कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला टॉपिक हो गया। अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक देखिए,